और डिमांड सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई डिमांड नहीं है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हमारी राजेश दीवान के द्वारा 29 सीटें इनके पास बची हैं, जिसमें से हमने 5 सीटों की डिमांड करी है। हम कहते हैं 5 नहीं 3 दे दें आप। हम नहीं मिली तो हमने पहले भी एक घोषणा कर दी है और आगे भी घोषणा करते हैं, बहिष्कार करेंगे या नोटा दबाएंगे। बीजेपी छोड़ देंगे सब? नहीं, बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। मौन रहकर भी तो विरोध किया जा सकता है। मेरठ के अंदर लगभग 2 लाख पंजाबी हैं और पंजाबी शुरू से लाख लोकसभा में हैं वोटर। जी हाँ, 2 लाख वोटर हैं, 2 लाख से ज़्यादा ही हैं। और पंजाबी समाज आज तक भारतीय जनता पार्टी से 70 साल से जुड़ा हुआ है। पंजाबियों को करो शुमार, तभी तो होगा 400 पार। और यहाँ बैनर लगा है पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश महासमिति रजिस्टर्ड। अब आप पूछ रहे होंगे कि मामला क्या है। 2024 का चुनाव होने को है और सभी पार्टियां अपने अपना प्रत्याशी ला रही हैं, सभी पार्टियां अपने चुनाव में जुटने में लगी हैं। लेकिन मेरठ में आज पंजाबी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि बीजेपी का जो टिकट है वो हमें मिलना चाहिए। हमारी दावेदारी है, बहुत दिनों से हमारे वादे किए जा रहे हैं, वादे पूरे नहीं हो रहे। हालांकि अभी जो मेयर के चुनाव हुए थे उसमें जो प्रत्याशी थे वो पंजाबी थे, लेकिन इनका कहना है कि वो ओबीसी थे, पंजाबियों को कुछ नहीं दिया गया। हमारे साथ यहाँ सभी पंजाबी लोग हैं, पंजाबी संगठन से ये आते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के पंजाबी संगठन से आते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। सर, नाम क्या है और डिमांड क्या है? मैं डॉक्टर सूरी हूँ, बेसिकली सर्जन हूँ, और डिमांड सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई डिमांड नहीं है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हमारी राजेश दीवान के द्वारा भागीदारी हो। राजेश दीवान को टिकट या पंजाबी समाज को टिकट? राजेश दीवान। राजेश दीवान पंजाबी तो अभी दिया है, महापौर पंजाबी है। महापौर पंजाबी अभी आपने कहा कि उनको ओबीसी की वजह से मिल गया था। असल में जनरल कैंडिडेट हमारे यही हैं, राजेश दीवान। और ये लड़का राजेश दीवान, इनके टीचिंग इंस्टीट्यूशन, इनकी इंडस्ट्रीज, इनके व्यापार, इनका समाज में सम्मान, हर चीज़ इन्होंने अर्जित करी है पार्टीशन के बाद। और उसके बाद भी इन्हें क्या पंजाबियों को कुछ नहीं मिला, तो हमें ये कैंडिडेट लगा कि जो एक ईमानदार है, भला है, समाज की सेवा करेगा, इसलिए हम इस कैंडिडेट को चुनते हैं। सर, नाम क्या है और पद? निशांत परूथी मेरा नाम है। मैं अध्यक्ष हूँ पंजाबी समाज महासमिति उत्तर प्रदेश का, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, उसका अध्यक्ष हूँ। क्या डिमांड? बट डिमांड ये है कि हमें लोकसभा में सीटें चाहिए। 12 फरवरी को हमने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मेरठ में। उसके बाद 7 मार्च को हमने मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। हमने 80 में से 5 सीटें मांगी थी, जबकि 51 सीटों की घोषणा हो गई, उसमें कहीं भी हमें सम्मिलित नहीं करा गया। अब उसके बाद 29 सीटें इनके पास बची हैं, जिसमें से हमने 5 सीटों की डिमांड करी है। हम कहते हैं 5 नहीं 3 दे दें आप। हम नहीं मिली तो हमने पहले भी एक घोषणा कर दी है और आगे भी घोषणा करते हैं, बहिष्कार करेंगे या नोटा दबाएंगे। बीजेपी छोड़ देंगे सब? नहीं, बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। मौन रहकर भी तो विरोध किया जा सकता है। हम मौन रह के विरोध करेंगे। मौन मीन्स नोटा दबाएंगे या बहिष्कार करेंगे, नहीं जाएंगे वोटिंग करने के लिए। सर, मिला तो है, महापौर पंजाबी हैं। मैं परवीन सेठी, राष्ट्रीय संयोजक पंजाबी समाज। महापौर का टिकट आपको बताया भी है कि ओबीसी से था। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 टिकटों की डिमांड रखी थी कि पंजाबी समाज को उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 लोकसभा के टिकट दिए जाए। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। अभी हमने मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आए हैं। वहाँ भी हमारी एक ही मांग थी कि पंजाबी समाज को लोकसभा चुनाव में भागीदारी मिले। सिर्फ आश्वासन मिला, दिया कुछ नहीं। आज ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, समस्त पंजाबी समाज के मेरठ के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं हापुड़ से स्पेशल आया हूँ यहाँ पर। यही हमारी डिमांड है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में पंजाबी समाज को भागीदारी मिले, अन्यथा पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा, नोटा दबाकर अपना आक्रोश प्रकट करेगा। कितनी वोटें हैं मेरठ की बात की जाए तो पंजाबी समाज की? मेरठ के अंदर लगभग 2 लाख पंजाबी हैं
और पंजाबी शुरू 2 से लाख लोकसभा में हैं वोटर। जी हाँ, 2 लाख वोटर हैं, 2 लाख से ज़्यादा ही हैं। और पंजाबी समाज आज तक भारतीय जनता पार्टी से 70 साल से जुड़ा हुआ है। पुराने जनसंघी हैं, जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है। और हम लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के मुरीद रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी मुरीद रहे हैं। हम लोगों ने अब आकर के 70 साल से ये मेहनत करते चले आ रहे कि हमारे पंजाबी समाज का भी थोड़ा बहुत नाम हो, थोड़ा कोई बंदा हमारा ऊपर बैठा हुआ हो, हमारी सुनवाई करने वाला बैठा हुआ हो, जो हमारी सुनता हो। इसलिए हमने राजेश दीवान जी का नाम चुना है। हम मेरठ से चाहते हैं कि राजेश दीवान जी को टिकट मिले। लगभग 1 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हमारे पर लग रहा है कि आज या कल में टिकट फाइनल होने वाला है। इसके बाद लगभग हमारे 50,000 आदमी पंजाबी लोग इकट्ठे होकर के अगर टिकट नहीं मिलता तो फैसला लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। खुला विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम पुराने जनसंघी हैं। जो छोड़ने वाले वो होंगे, लेकिन हम पुराने जनसंघी हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, 70 साल से सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर माँ दूध नहीं पिलाती तो थोड़ा नाराज़गी तो होती है, बच्चा दांत भी तो मार देता है। तो हम भी उनमें से ही हैं। अगर माँ बाप हमारी बात नहीं सुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी हमारी बात नहीं सुनेगी, तो हम लोग नोटा दबाना भी तो जानते हैं। हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ना आपके साथ जाएंगे, ना समाजवादी के साथ जाएंगे, ना कांग्रेस के साथ जाएंगे। सब लोग मिलकर फैसला करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोग नाटा दबाएंगे। सब रहेंगे भी यहीं और लड़ेंगे भी यहीं, रहेंगे भी यहीं और लड़ाई भी करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना है? लोगों का कहना है कि हम विरोध करेंगे, साथ में रहेंगे, विरोध भी करेंगे, टिकट भी मिल गया तो नहीं मिला तो नहीं मिला तो पर नोटा है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नोटा है। बहुत प्रयास किया हुआ है, बहुत प्रयास किया हुआ है 70 साल से। कब कब आप लोगों से कहा गया कि टिकट मिलेगा? हर बार कहा गया, ये नहीं कि पहली बार, हर बार कहा गया। और हर बार हमसे तो लोग पूछते थे, लॉलीपॉप पकड़ा दिया, अजी अब की बार ये कर दिया आपको। हमारे साथ ये होता रहा है, लॉलीपॉप ये पकड़ाते रहे हमारे को, और लॉलीपॉप हम चूसते रहे, और लॉलीपॉप चूस के लॉलीपॉप ख़त्म हो गया। अब बस ठीक है भाई। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज बाटला। मनोज जी, क्या नाराज़गी है बीजेपी से? क्यों विरोध रहेंगे भी साथ में और विरोध भी करेंगे, क्यों? नाराज़गी कहाँ है बीजेपी से? नाराज़गी नहीं है, हमारी मांग है उनसे। अपना पन्ना दो तो मांग है, अपना पन्ना होता तो क्यों मांगते? हम जुड़े हुए हैं, 75 साल से जुड़े हुए हैं, तो हम ये है कि हमारी सुनी जाए, कोई कैंडिडेट हमारे बीच से भी किया जाए। मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग पूरी नहीं होगी तो फिर हम आपस में विचार करेंगे, समाज इकट्ठा करेंगे। समाज है, संयुक्त पंजाबी समाज हम चला रहे हैं, संयुक्त पंजाबी संघ हमने चला रखा, और इसमें जितने हमारे साथ जो संगठन है वो हमारे साथ हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, अपने अपने लोगों को समझाया जाएगा कि क्या करना चाहिए, उसके बाद बताएंगे। कितने मत हैं इस मेरठ लोकसभा कम से कम जो मत हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा के अंदर 2 से 2.5 लाख के बीच में है पंजाबी समाज। तो क्यों आप जब छोटे छोटे समाज जिनके छोटे छोटे हैं उनको भी तो मिल रहा है टिकट, हमारे समाज से ऐसी नाराजगी क्या है? गुज्जर कितने हैं आप बताइए भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, जाट कितने हैं आप बताइए, तो हमारी संख्या उनसे कम है क्या? देखो हरियाणा का मुख्यमंत्री भाई, अगर मान लो कि ये अगर इनके हमारे से कम हैं और उसके बाद भी टिकट ले जाते हैं, इनका कारण क्या है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर के लाते हैं। पंजाबी समाज पढ़ा लिखा समाज है, होनहार है, हर तरीके से संपन्न है, सिर्फ वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर नहीं सकता क्योंकि हर आदमी अपने काम में लगा। ये आप इतने भी अगर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज वर्किंग डे है, उसके बावजूद भी हम लोग आ गए हैं, काम छोड़ के खड़े हैं, सिर्फ ये समाज के संगठन के लोग ही हैं। अब अगर ये लोग आवाज़ आगे उठाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, उसके बाद में आपको बताएंगे क्या होता। बाकी उम्मीद यही है कि ऊपर वाला राजेश दीवान जी की सुन रहा, उम्मीद है मिलेगा तो जरूर उसे बढ़िया करके लड़ाएंगे।